वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कथा शुरू अब होती है, सुनो वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए, करो जोरी जुगपान, बेगी पधारो पवन सुत, लिए हाथ में माल, रघुपति चरित्र बखानो, सुनो दीन दयाल, अतुलित बलधामं, हेमशैलावदेहं, तनुजुवन किसानं, ज्ञानिनामग्रगण्यं, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम कृपालु इष्ट देव सर्वोपरि पवनसुत महावीर महाबली श्री महावीर हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमो पार्वती पतये हर 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 महादेव की जय। आज श्री हनुमान जी महाराज के आदेश और उनकी कृपा से मुझे अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं आप सभी को हनुमान जी महाराज के सुंदर चरित्र की कथाओं का प्रसार और प्रसारण कर सकूं। मुझे हनुमान जी महाराज के उस प्रचारक के रूप की जो आदेश दिया गया दादा द्वारा, बस वही कुछ कथाएं आप सभी के समक्ष। श्री हनुमान जी महाराज की 1 मिनट की धुन करके और फिर हम कथाएं शुरू करेंगे। सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम भगवान की जय। नीलाम बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभाग्यं पाणो महाशायक चारुचापं नमामि श्रीरामं रघुवंशनाथं। श्री सीताराम चंद्र चरण कमलेभ्यो नमो नमः। इस लॉकडाउन के चलते सभी संगीत की टीम जो हमारी है अपने अपने घर और आ नहीं पाई, इसलिए ये कथा बिना संगीत के और लॉकडाउन के अंदर इसी तरह से चल पाएगी। ये श्री हनुमान चरित्र की 7 दिवसीय कथा मैं अपने आदरणीय दादाजी और स्वर्गीय दादी श्री
के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। और इस कथा को करने के लिए मुझे 1 वर्ष पूर्व हमारे गुरुवर उनकी इच्छा थी कि मैं इस कथा को करूं, मैं श्री राम कथा और श्री हनुमान चरित्र कथाएं करूं। तो साकेतवासी हमारे गुरुवर श्री लालदास जी महाराज, जिनका 1 वर्ष पूर्व 30 मई को साकेत धाम चले गए हैं, मैं उन गुरुवर के चरणों में प्रणाम करता हूँ और ये कथा उन्हें समर्पित करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरुवर श्री लालदास जी महाराज मानसा और श्री लाल हनुमान गुजराती आश्रम ऋषिकेश के चरणों में प्रणाम करता हूँ और श्री लाभे हनुमान जी महाराज आईओसी रोड मंदिर के चरणों में प्रांगण में प्रणाम करता हूँ श्री हनुमान जी महाराज को और उनकी कृपा और आज्ञा के साथ ये कथा आरंभ करता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कोई भी ईश्वर का भक्त हो, चाहे माता जी का हो, चाहे भोलेनाथ का हो, चाहे भगवान श्री गणेश का हो, पर हनुमान जी महाराज की अनुमति, आज्ञा और कृपा हर ईश्वर के देव को चाहिए। महामाई जगत जननी जगदम्बा सिंह पे सवारी करती है, शेर पे। श्री भोलेनाथ नंदी पे विराजमान हुए, श्री गणेश मूषक पे विराजमान हुए। मतलब हर ईश्वर अपने अपने वाहन पे विराजमान है। जब भी भक्त बुलाता है अपने वाहन पे बैठ के आते हैं, पर हमारा हनुमान जी महाराज वो किसी भी वाहन पे विराजमान नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज जिस दिन भक्त बुलाता है हाजिर हाजुर प्रकट होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज किसी भी वाहन, किसी भी विराजमान नहीं होते। हर देव को आने में टाइम लगता है, समय लगता है, पर अपना हनुमान जी महाराज हाजिर हाजुर प्रकट हुए। कलयुग के राजा, अखंड बलशाली और अतुलित बल के देव श्री हनुमान जी महाराज को कहा गया है। 33 करोड़ देवी देवताओं का जिन्हें वरदान था उन्हें श्री हनुमान कहा गया। और हनुमान चालीसा की लाइनें कहती हैं, और देवता चेतन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। और देवता चित्त न धरहि हनुमत सेरी सर्व सुख करहि। जो हनुमान जी महाराज का भक्त होता है उसे और किसी देव की जरूरत नहीं है। उसे कोई और देव, कोई और काल, कोई और शनि, कोई और राहु नहीं लड़ता, जिसे श्री हनुमान जी महाराज का चरण मिलता है, जिसको श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सेवा मिलती है। श्री हनुमान जी महाराज और देवता चित्त न धरहि हनुमत सेरी सर्व सुख करहि। कि जो श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हैं उन्हें किसी और देव की, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। श्री हनुमान चालीसा की अद्भुत व्याख्यान करते हैं। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। कि हे बंदे, तू श्री हनुमान जी महाराज का जाप कर, तेरे को कोई रोग परेशान नहीं करेंगे। अरे कितनी मोटी दवाई, कितनी मोटी बीमारी लग जाए तुझे नहीं लगेगी, चाहे कितना कोरोना फैल जाए, पर तू श्री हनुमान जी महाराज का भक्त है, तो हनुमान जी महाराज के जाप करते हो तुम, तो तुम्हें कोई बीमारी परेशान नहीं कर सकती। सिर्फ हनुमान जी महाराज के जप में इतनी ताकत है। हर रोग की, हर चर्म की, हर मर्ज की दवा श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में है। श्री हनुमान जी महाराज साधु संत के रखवारे कहे गए। साधु संतों में बड़ी कृपा है हनुमान जी महाराज की। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन
राम दुलारे साधु संत के, कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के रखवाले हनुमान जी महाराज और राम के प्यारे हैं हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज अखंड प्रेम है उन्हें साधुओं से। जो श्री सीताराम सीताराम करते हैं उन्हें हनुमान जी महाराज के तो साक्षात दर्शन होते हैं। साहब कलयुग का राजा कहा गया है मेरे हनुमान जी महाराज को। हम सब आज के जीवन में अभी सब फ्री हैं। गले पे खड़े होना, इधर उधर नीचे बस्ती में खड़े होना, मिलकर हम सब पूरे गांव की पंचायत करते हैं। और जय अपने कही नहीं कि हालो धुन करिए, चलिए धुन करते हैं, तो सब भाग जाएंगे। प्रसाद के टाइम पे आएंगे सब। हम बेसिकली सुंदरकांड करता हूँ मैं पिछले 17 वर्ष की आयु से हनुमान जी महाराज के आदेश के अनुसार सार्थक परिवार मैंने स्थापित किया अहमदाबाद शहर में, और सुंदरकांड प्रचारक की भूमिका के तहत सुंदरकांड कर रहा था, करता आ रहा हूँ। मैं हमेशा देखता हूँ कि जो करवाते हैं, जिनके घर पे सुंदरकांड का पाठ होता है, वो काम में लगे, बाकी सब सुंदरकांड सुन रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज की इस कृपा का आनंद लेना चाहिए। पर हम सब खाने में, पीने में, मौज में, मस्ती में, अभी परिवार के साथ समय आधा घंटा प्रतिदिन धूप करनी चाहिए श्री हनुमान जी महाराज की। आधा घंटा प्रतिदिन सीताराम सीताराम सीताराम, सिर्फ आधा घंटा करना चाहिए 24 में से। पर नहीं, हम सब टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे, टिकटॉक बनाएंगे, यूट्यूब डालेंगे, पर हनुमान जी महाराज और सीताराम का कीर्तन नहीं हो पाता। आज हनुमान चरित्र कथा के प्रथम दिवस में मैं आपको श्री हनुमान जी महाराज के जन्म की अतुलित और अखंड कथाएं सुनाऊंगा। देखिए, भगवान श्री राम के एक पिता रहे महाराजा दशरथ, अयोध्या नरेश, और उनकी 3 माताएं रही, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भगवान श्री कृष्ण के 2 पिता और 2 माताएं रहे, वासुदेव और बाबा नंद, और देवकी और यशोदा मैया। पर हनुमान जी महाराज के कितने पिता हैं? हनुमान जी महाराज का क्या परिवार है? हनुमान जी महाराज का जन्म देवी अंजना की कोख से हुआ। हनुमान जी महाराज के 3 पिता रहे मुख्य। हनुमान चालीसा की फिर वो अद्भुत लाइनें कहती हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। कि शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर के सुवन और भगवान केसरी के नंदन, शंकर का अंश और भगवान केसरी उनके पिता रहे। सुंदरकांड की लाइनें कहती हैं, और श्री हनुमान चालीसा की पुनः लाइनें कहती हैं कि जब जब रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने, जब जब श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी महाराज का परिचय दिया, तो श्री हनुमान जी महाराज ने पूरी रामचरितमानस और रामायण के अंदर अपना परिचय पवन पुत्र के रूप में दिया। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्री हनुमान जी महाराज का रामचरितमानस में सभी जगह पर, जब मैं अपने इंट्रोडक्शन के, सब इंट्रोडक्शन कहते हैं, वो पवन पुत्र महावीर हनुमान जी के रूप में दिया गया। जब भी हनुमान जी महाराज ने किसी से पूछा, तो हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम, माता सीता, भैया भरत, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, और यहाँ तक कि लव कुश को भी पवन पुत्र के रूप में अपना इंट्रोडक्शन दिया।
चलिए बात करते हैं देवी अंजना की। अनेक पुराणों के मुताबिक एक समय की बात है जब स्वर्ग लोगों के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां के राजा इंद्र कहे जाते हैं। इंद्र के दरबार में एक नाचने वाली अप्सरा थी, नृत्य करती थी अप्सरा, जिनका नाम था पुंजकस्थला। और जब इंद्र के दरबार में नृत्य हुआ, जब इंद्र के दरबार में महोत्सव मनाया गया, तो उस दरबार में 33 करोड़ देवी देवताओं का आगमन हुआ, ऋषियों का आगमन हुआ। तो उस दरबार के अंदर पुंजकस्थला नाम की अप्सरा अद्भुत नृत्य करती थी, और ऐसा नृत्य जिसे देखकर आदमी मंत्र मुग्ध होता है, ऐसा नृत्य करती थी पुंजकस्थला। पुंजकस्थला का नृत्य देखने के बाद पूरे स्वर्ग लोक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पूरे स्वर्ग लोक में तालियों की आवाज गूंजने लगी। सभी ने पुंजकस्थला की तारीफ करी, पुंजकस्थला के बारे में कहा। पर कहा जाता है ना कि जब भी हमें तालियां हमारे लिए कोई बजाता है, तो हमें किसी ना किसी पर्टिकुलर इंसान से उम्मीद होती है कि नहीं, ये मेरे लिए क्या कहना चाहता है। तो जब ऋषिवर वहां थे, ऋषि वहां थे, तो पुंजकस्थला चाहती थी कि ऋषि उनके बारे में कुछ कहे, ऋषिवर उनके बारे में कुछ कहे। भगवान श्री इंद्र ने खड़े होकर पुंजकस्थला को अनेक दान कर दिए, खूब इनाम दे दिए, और ऋषिवर से पूछा कि हे ऋषिवर, आप क्या कहना चाहते हैं। और पुंजकस्थला भी चाहती थी कि ऋषि उनके बारे में कुछ कहे। तो ऋषियों में मुख्य उस समय थे ऋषि अंगारा। अंगिरा ऋषि उस समय इन सभी ऋषियों के प्रमुख ऋषि माने गए थे। तो भाई हर किसी को मोटिवेशन चाहिए, हर किसी को आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी का तो सहारा चाहिए ही होता है। हमें भी कोई मोटिवेट नहीं करता तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। हनुमान जी महाराज की आदेश नहीं होती, आज्ञा नहीं होती, और मेरे माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता, मेरे पूर्वज का आशीर्वाद नहीं होता, तो शायद मैं ये कथा नहीं सुना पा रहा होता। तो हम हर किसी को अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, और पीठ थपथपानी जरूरी है। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पीठ थपथपाना जरूरी है। तो पुंजकस्थला देखने लगी कि कौन है अंगिरा ऋषि, क्या कहते हैं। तो पुंजकस्थला ने जाके बोला कि हे ऋषिवर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप कुछ कहिए। तो ऋषिवर बोले कि ये नृत्य हमारे काम की चीज नहीं है देवी, ये हमारे लिए नहीं है, हम क्या कहेंगे। ये नृत्य तो इनकी चंचलता है, ये नृत्य ये तो बंदरों के समान कूदने की एक प्रक्रिया है। तो जब पुंजकस्थला ने ये सुना कि ऋषिवर इस तरह से अपमान कर रहे हैं, तो पुंजकस्थला क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर बोली कि हे इंद्र, देवराज इंद्र, ये कौन है मेरे बारे में कहने वाले। अरे ये तो घूमने वाले जंगलों के साधु हैं, इनको क्या मालूम नृत्य क्या होता है, इनको क्या मालूम नृत्य की कलाएं क्या होती है। अब ऋषि का अपमान, संत का अपमान, मतलब भगवान का अपमान। कहा गया है, ऋषिवर से कहती है कि हे ऋषिवर, अगर आप मेरे सम्मान नहीं कर सकते तो आप मेरे अपमान में कुछ मत कहिए। अगर आप मेरे लिए दो शब्द अच्छे नहीं कह सकते तो आप मेरे लिए बुरा भी मत कहिए। ऋषिवर क्रोध में आ गए। ऋषि का अपमान, संत का अपमान, मतलब ईश्वर का अपमान। कहा गया है, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जब हरि की कृपा होती है तभी संत मिलते हैं, वरना संतों का आगमन नहीं होता। जब हनुमान जी महाराज की कृपा होती है तभी संतों का आगमन होता है, वरना संत नहीं मिलते हैं। श्री सुंदरकांड की लाइनें कहती है रामचरितमानस में, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। कि जहां ऋषि का अपमान होता है, जिस घर में संत का अपमान हुआ, वो घर, वो समाज, वो जगह अनाथ हो जाती है। ऋषियों का जहां आगमन नहीं होता वो जगह अनाथ हो जाती है। और ऋषि का अपमान, अब पुंजकस्थला ने कह दिया कि ऋषिवर आप मेरे लिए अच्छा नहीं कह सकते तो आप मेरे लिए बुरा भी मत कहिए। देखिए, रावण के कुल का अंत जो हुआ वो एक ऋषि के श्राप से हुआ।
भगवान श्री कृष्ण को ऋषि के श्राप से अद्भुत परिचित पड़ा। तो जब ऋषि का श्राप पड़ता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता, और ऋषि ने क्रोधित होकर पुंजकस्थला को श्राप दे दिया कि जा, वानर के समान कूदने वाली, तेरा वानर कुल में जन्म होगा और तू बंदरों के साथ रहेगी, तू वानर कुल में जन्म होगा तेरा। और जो श्राप देते ही पुंजकस्थला घबरा गई। ऋषिवर बोले कि तू नृत्य की बात करती है? अरे तेरे को क्या मालूम नृत्य किसे कहा जाता है? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू वानर कुल में जन्मेगी और तेरा अगला जन्म वानर कुल में होगा, जा। और ऋषिवर की बात सुनते पुंजकस्थला ऋषि के चरणों में गिर गई। ऋषिवर मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती मैं क्या हूँ, ऋषिवर मुझे माफ कर दीजिए। पर साधु का हृदय एकदम कोमल होता है, निर्मल, गंगा की तरह पावन और पवित्र है साधु का हृदय। संतों का हृदय, संतों का आगमन, संतों का दर्शन, संतों की श्री चरणों में वंदन बहुत पुण्य से मिलता है। तो पुंजकस्थला की माफी के बाद ऋषि होते ही उतने पवित्र हैं, संत होते ही उतने मुलायम हैं, दिल के एकदम साफ। तो ऋषिवर ने वरदान दिया कि जा, तेरा जन्म तो वानर कुल में होगा, पर तेरी कोख से जो बालक जन्म लेगा उस पे ईश्वर की कृपा होगी। तेरा बालक अद्भुत और बहुत खूबसूरत होगा, तेरा बालक विश्व का कल्याण करेगा, हर ईश्वर हर देव की कृपा तेरे बालक पर होगी। और ये सुनते ही पुंजकस्थला वहां से निकल गई और ऋषिवर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। देखिए, अलग अलग पुराण श्री हनुमान जी महाराज के जीवन की, अलग अलग पुराण श्री हनुमान जी महाराज के जन्म की अलग अलग कथाएं कहते हैं। शिव पुराण और भागवत में कहा गया है कि पुंजकस्थला का जन्म कुंजर नामक वानर कुल के वानर के घर में जन्म लेती है। और वो एक समय था जब वानरों का राजपाट कहा जाता था, जब पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी वानरों के अंडर कंट्रोल चलती थी। भाई उस समय का समय ही ऐसा था जब वानर योनि में जन्म लेना मतलब मनुष्य के अद्भुत और अखंड जीवन। तो पुंजकस्थला का जन्म कुंजर नामक वानर के घर में पुंजकस्थला का जन्म हो गया। अब जब समुद्र मंथन चल रहा था तो ऋषि और साधु और अपने, कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच में जब समुद्र मंथन चल रहा था, जब अमृत कलश बाहर निकला तो राक्षस उसे पी जाते तो अमर हो जाते। तो उसी समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके वहां पहुंचे और पूरा अमृत देवताओं को पिला के अमर कर दिया। पर कहा जाता है कि सबसे ऋषियों में गुणवान और चतुर श्री नारद जी को कहा माना जाता है। उन्हें कोई भी काम निकलवाना हो, उन्हें कैसा भी काम हो, कहते हैं कि ताले को हथौड़ा मारोगे तो देरी से टूटेगा, पर चाबी से खोला जाएगा तो जल्दी खुलेगा। तो अब भगवान विष्णु का अनंत भक्त, नारायण के भक्त श्री नारद जी भगवान के मोहिनी रूप के दर्शन से वंचित रह गए। तो उन्होंने पुनः सोचा कि अब प्रभु को जाके कहूंगा कि हे प्रभु, मुझे आपके मोहिनी रूप के दर्शन करने हैं। तो प्रभु नहीं मानेंगे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव ध्यान में मग्न। तो जाके किए नारायण नारायण। तो भगवान शिव प्रकट हुए, बोले बोलिए नारद। तो बोले कि प्रभु आप कहाँ लगे हैं? तो भगवान शिव बोले ध्यान में। बोले आप किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले विष्णु का। तो नारद बोले कि आप यहाँ विष्णु का ध्यान कर रहे हैं और वहां प्रभु मोहिनी लीला रचा रहे हैं। तो प्रभु बोले कि क्या हो गया? तो बोले प्रभु ने स्त्री का रूप धर के, मोहिनी का रूप धर के और सारा
अमृत देवताओं को पिला दिया। तो भगवान शिव बोले कि प्रभु, भगवान शिव से नारद जी बोले कि प्रभु अद्भुत रूप था मोहिनी का, आप दर्शन से वंचित रह गए। तो भगवान शिव और मोहिनी रूप का दर्शन ना करें, तो भगवान शिव और नारद जी भगवान विष्णु के पास जाके प्रकट हुए। भगवान विष्णु अपने चीर सैया में आराम से शेषनाग के ऊपर आराम करते हुए विराजमान, बोले प्रभु आपके मोहिनी रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान शिव ने जब उपासना की, जब वंदना की, विनती करी, तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप नहीं धर रहे थे। बोले प्रभु ये आपके बस की बात नहीं है, मैं जाए देखना घर में पार्वती माता जी भी साक्षात अन्नपूर्णा विराजमान हो, जिनके घर पे साक्षात देवी पार्वती हो, जिनके साथ उन्हें क्या जरूरत मोहिनी के रूप की। तो बोले नहीं प्रभु आपका दर्शन तो करना है मोहिनी स्वरूप का। तब भगवान विष्णु से अनंत विनती के बाद भगवान विष्णु मान गए, ठीक है चलिए। भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर से पृथ्वी लोक पे आए और भगवान शिव और नारद उन्हें ढूंढते हुए पृथ्वी लोक पर घूमने लगे। तब एक सुंदर सी कन्या मोहिनी के रूप में भगवान श्री नारायण नृत्य कर रहे थे। तो भगवान शिव और भगवान नारद श्री भगवान नारायण के पीछे दौड़ने लगे, उन्हें पकड़ने के लिए भागने लगे। तो जब नारायण के पीछे दौड़ने लगे तो भगवान शिव इतनी तेज दौड़े कि उनके शरीर से शुक्र छूटने लगा और भगवान विष्णु को मोहिनी स्वरूप में पकड़ने के लिए, पर भगवान शिव उस समय ये भूल चुके थे कि ये सुंदर नृत्य करने वाली कन्या श्री विष्णु मोहिनी के रूप में है। और भगवान शिव बहुत तेजी से तीनों लोक में भटकने लगे। तब उनके शरीर से शुक्र गिरने लगा और विष्णु ने उनके शुक्र को एक पात्र में स्थापित किया। कहा जाता है कि अगर वो शुक्र तीनों लोकों में से किसी भी लोक पे गिरता तो विनाश निश्चित था। अगर वो शुक्र किसी भी लोक पे गिरता तो उस लोक का खंडन हो जाता, विनाश हो जाता। इसलिए भगवान विष्णु ने उस शुक्र को, भगवान शिव के शुक्र को एक तपीले में, एक पात्र में भरा और पवन पुत्र और पवन देव से आराधना की कि हे पवन देव आप जाइए और इस शुक्र को देवी अंजना की कोख में स्थापित कीजिए, इसे अद्भुत और अखंड और बहुत नेक बालक का जन्म होगा। अंजना की शादी को काफी समय हो गया, इधर अंजना का कोई बालक नहीं था, उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो ऋषि मृतंग के आदेश पे देवी अंजना उनके आदेश अनुसार पर्वत पर जाकर तप करने लगी। आधा शरीर पर्वत के अंदर और आधा शरीर पर्वत के बाहर, और भगवान शिव का तप करने लगे। तो जब शिव के तेज को अंजना की कोख में स्थापित किया और पवन देव ने अंजना से कहा कि अंजना तुम्हारी कोख में स्थापित किए गए शुक्र से एक अद्भुत बालक का जन्म होगा। और देवी अंजना की तपस्या से भगवान शिव प्रकट होकर बोले कि हे अंजना तुम्हारा जो बालक होगा वो पूरे संसार का कल्याण करेगा। तुम्हारा बालक पूरे तीनों युगों में पूजा जाएगा, तीनों काल, तीनों समय तुम्हारे बालक के चरण में वंदन करेंगे। और भगवान शिव ने देवी अंजना को आदेश दिया कि हे अंजना तुम पवन देव का तप करो, पवन देव की आराधना करो। तो अंजना पवन देव की आराधना करने लगी और पवन देव की आराधना के बाद भगवान पवन देव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान पवन देव से अंजना ने विनती की कि हे पवन देव, उस समय एक वो समय था जब पुत्र की महिमा ज्यादा कही जाती थी, आज के जमाने में तो क्या ऐसा नहीं है। तब अंजनी पवन देव से बोली कि हे पवन देव आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी कोख से एक अखंड और एक बहुत नेक बालक का जन्म हो। उस समय अंजना देवी अंजनी वेंकटेश्वर पर्वत, जहाँ पर आज श्री बालाजी महाराज विराजमान है, जहाँ पर तिरुपति बालाजी विराजमान है, उस वेंकटेश्वर पर्वत पर देवी अंजना तप कर रही थी।
तब वहां पवन देव ने उनके शरीर को पूरे पवन के वेग से कवर किया और उन्हें बताया कि हे अंजना, आप गर्भवती हैं, आपने गर्भ धारण कर लिया है। और पवन देव की कृपा से पवन देव ने वरदान दिया और पवन देव बोले कि हे अंजना, तुम्हारा बालक महान बुद्धिमान, अति धैर्यवान, अति तेजस्वी, अति बलवान, पराक्रमी, पर्वतों के ऊपर कूदने वाला, समुद्र के ऊपर से छलांग लगाने वाला और मेरी तरह आकाश और गगन में उड़ने वाला महान तेजस्वी बालक तुम्हारे घर में जन्म लेगा। और पवन देव अपने वरदान देकर वेंकटेश्वर पर्वत से अंतर ध्यान हो गए। ये कथा शिव पुराण और भागवत में कही गई। दूसरी कथा जो आनंद रामायण, स्कंद पुराण और श्री वाल्मीकि रामायण में कही गई कि जब महाराज दशरथ के यहाँ पुत्रों का जन्म नहीं हो रहा था, उनके विवाह के पश्चात उनकी किसी भी रानी के द्वारा संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो महाराज दशरथ ने यज्ञ नारायण भगवान की आराधना की, यज्ञ करवाया, ऋषियों मुनियों साधु संतों के द्वारा भगवान की आराधना की। तब यज्ञ नारायण देव प्रसन्न होकर यज्ञ में पवित्र खड़े होकर खीर का पात्र दशरथ के हाथ में दिया और बोले कि हे राजा दशरथ, आप ये जाइए और अपनी रानियों को खिला दीजिए। इसे खाने के पश्चात आपकी रानियां गर्भवती हो जाएंगी। राजा दशरथ संध्या के समय अपने महल में पहुंचे और वही खीर अपनी रानियों को देने लगे। राजा दशरथ ने क्या किया, उस खीर के दो हिस्से किए। सबसे पहली और बड़ी रानी कौशल्या कहलाई, तो सबसे पहला हिस्सा, आधा हिस्सा पूरा कौशल्या को दे दिया और बचे आधे हिस्से के दो टुकड़े किए। दूसरे नंबर की रानी कैकेयी को और सुमित्रा में बांट दिया। ये बात है ब्रह्मलोक की। जब ब्रह्मा जी के लोक में सुवर्णचला नाम की अप्सरा थी और उनकी गलती के पश्चात उन्होंने ऐसी गलतियां की जिससे भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि जा, तो पक्षी बनकर घूमेगी, जा। तो वो सुवर्णचला ब्रह्मा जी से माफी मांगने लगी कि प्रभु, आप तो प्रभु हैं, हम तुच्छ हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। तो कहा ना मैंने कि साधु का मन और ईश्वर का मन तो निर्मल और पवित्र है। कहते थे ना कि माँ बाप अपने बच्चों की हर गलतियों को माफ कर देते हैं, तो ईश्वर भी हमारे माँ और पिता समान ही है। सीताराम साक्षात हमारे माँ बाप हैं। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें कार्य करना होगा। तो सुवर्णचला बोली, जी ब्रह्मा जी, आदेश। सुवर्णचला से ब्रह्मा जी बोले कि सुवर्णचला, जब राजा दशरथ अपनी खीर को बांट चुके होंगे तब आप उस खीर के एक हिस्से को उठाकर अंजना को देकर आएंगी। तो ये बात वहीं पर आ गई कि जब राजा दशरथ ने अपनी खीर के 3 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा पूरा देवी कौशल्या को और बच्चे आधे में से 2 टुकड़े करके कैकेयी और सुमित्रा को, तो वो सुवर्णचला वहां पर आई और वो सुमित्रा की खीर का पात्र उठाकर देवी अंजना को खिला दिया। और उसके बाद सुमित्रा का तो पात्र जब सुवर्णचला ले गई, तो देवी कौशल्या और देवी कैकेयी ने अपनी अपनी खीर में से 2 टुकड़े किए और सुमित्रा को दिया। तो जो टुकड़ा कैकेयी ने सुमित्रा को दिया उससे प्रगटे श्री लक्ष्मण, और जो टुकड़ा कैकेयी ने सुमित्रा को दिया उससे प्रगटे श्री शत्रुघ्न। देखिए, राम की सेवा में हमेशा लक्ष्मण लगे रहे। क्यों? क्योंकि वो कौशल्या के पुत्र रहे। कौशल्या की खीर का जो टुकड़ा खाया सुमित्रा ने, उससे जन्मे श्री लक्ष्मण, और कैकेयी की खीर का जो टुकड़ा खाया उससे जन्मे श्री शत्रुघ्न। तो श्री राम की अखंड सेवा में कौन लगा रहा? भगवान श्री लक्ष्मण, क्योंकि वो राम के भाई रहे, भाईचारों थे। और भरत की सेवा में कौन लगा रहा? शत्रुघ्न।
श्री रामचंद्र महाराज के वनवास के बाद भरत की सेवा में शत्रुघ्न खड़े रहे और राम की सेवा में लक्ष्मण वनवास को चल दिए। भाई का तो प्रेम ही ऐसा है। और जो एक हिस्सा था जो देवी अंजना को खिलाया गया, तो उससे जन्मे श्री हनुमान। इसीलिए श्री रामचंद्र महाराज श्री हनुमान चालीसा की चौपाई में कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम मम प्रिय की हे हनुमान, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भाई भरत के समान हो। जितना प्रिय मुझे भरत, उतने प्रिय तुम हो। और देखिए, राम की सेवा में लक्ष्मण लगे रहे और भरत की सेवा में शत्रुघ्न, पर श्री हनुमान जी महाराज राम की सेवा में रहे, लक्ष्मण की सेवा में रहे, भरत जी की सेवा में रहे, शत्रुघ्न की सेवा में रहे, जानकी माई की सेवा में रहे, और यहाँ तक कि लव कुश की भी सेवा श्री हनुमान जी महाराज ने करी। इतना बल, अखंड बलशाली, अद्भुत पराक्रमी, महान तेजस्वी, बुद्धि के देव, पवन पुत्र, केसरी नंदन, अंजनी सुत, रामचंद्र भगवान के दास श्री वीर हनुमान जी महाराज सभी की सेवा में हाजिर खड़े रहे। ये हनुमान जी महाराज की दूसरी कथा जो स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण में कही गई। देखिए हनुमान जी महाराज कितने पिता हुए। केसरी, जहां जिनके कुल में श्री हनुमान जी महाराज ने जन्म लिया। दूसरे शंकर सुवन, भगवान शंकर दूसरे पिता रहे। और तीसरे पिता पवन देव कहलाए, क्योंकि पवन देव के वरदान से, पवन देव के कार्य से शुक्र की अंजना के कोख में स्थापना हुई। क्योंकि पवन देव के वरदान से अतुल्य बल, महान बुद्धि वाली, तेजस्वी, अति बलवान, अति प्रागट्य श्री हनुमान जी महाराज को वरदान मिला। इसलिए हनुमान जी महाराज की पूरी रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय पवन पुत्र के रूप में देते रहे। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र हनुमान। और चौथे पिता कौन से रहे? भगवान साक्षात श्री नारायण भगवान, जिनकी खीर से दशरथ के साथ हनुमान जी का जन्म हुआ। देखिए, राम जन्मे नवमी को और हनुमान जन्मे पूर्णिमा को। राम जी महाराज का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा, चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ, और चैत्र मास की नवमी के दिन श्री राम जी का जन्म हुआ। इसीलिए हम सब चैत्र मास की नवरात्रि के बाद श्री राम नवमी मनाते हैं, और नवमी के पश्चात पूर्णमासी पे श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो भाई ये बात है त्रशमुख पर्वत की। देवी अंजना गर्भवती हुई। देवी अंजनी कोख धारण कर चुकी थी और प्रसूति का समय था। राम का जन्म नवमी के दिन हो चुका था। भगवान विष्णु के स्वरूप श्री सीताराम, श्री राम नवमी के दिन जन्मे। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, तू बुध महतारी, अदे बनवारी, श्री राम जय राम जय जय राम। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। कि श्री राम नवमी के दिन मध्यकाल 12 बजे जन्मे, और नवमी के बाद पूर्णमासी का समय आया।
क्या आनंद का समय था। देखिए जब हमारे घर में किसी बालक का जन्म होता है तो कितनी खुशी, उत्साह, उमंग होती है। तो यहाँ तो साक्षात शंकर के सुत, पवन के पुत्र यानी नारायण के आशीर्वाद से केसरी के घर में जन्म लेने वाले थे श्री हनुमान जी महाराज। और केसरी ने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित कर दिया कि उनके घर में बालक का जन्म होने वाला है। देवता सभी आनंद में फूलों की वर्षा करते हुए चैत्र सुदी पूर्णिमा का दिन मध्यकाल 12 बजे ओहो, और केसरी के घर पे माता अंजना की कोख से मध्यकाल 12 बजे बालक का जन्म हुआ। और बहुत खूबसूरत बालक का जन्म, सेवा, स्मरण, सत्संग, आप और मेरे जैसे जीवों के कल्याण के लिए साक्षात श्री हनुमान जी महाराज पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए। देखिए क्या खूब समय था। फूलों में छाई है बहार, बधाई होए। बधाइयां दी जाती है जब बालक का जन्म होता है। सब मिलकर गाओ मंगलाचार, बधाई होए। फूलों में छाई है बहार, बधाई होए। सब मिलकर गाओ मंगलाचार, बधाई होए। केसरी के घर में बालक जन्मे है, जन्म श्री हनुमान, बधाई होवे। फूलों में छाई है बहार, बधाई होवे। देखिए बधाई दी जा रही है। श्री हनुमान जी महाराज का जन्म मध्यकाल 12 बजे चैत्र सुदी पूर्णिमा को देवी अंजनी की कोख से श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ, श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। देखिए कितनी गौर देने वाली बात है कि भगवान श्री राम महलों में जन्मे, भगवान श्री राम महलों में जन्मे और श्री कृष्ण महलों में जन्मे, पर हमारा हनुमान जी महाराज, अपना हनुमान जी महाराज जंगल में जन्म लिया। हनुमान जी महाराज का जन्म जंगल में हुआ। तो देखिए हनुमान जी महाराज की 4 कथा कहलाए। श्री भगवान शिव, भगवान केसरी, यज्ञ नारायण और पवन पुत्र, और एक माँ कहलाई देवी अंजना। दूसरा उन्होंने देवी सीता को माँ का दर्जा दिया। तो ये हनुमान जी महाराज के प्रथम दिवस की आज की कथा थी, जिसके अंदर श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। प्रेम के साथ तो हाथ हटाते हुए बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। कल की कथा में हनुमान जी महाराज के जन्म के बाद की घटनाओं से डिस्कशन और उनका अनुसरण शुरू करेंगे। आज धुन के बाद आरती करके और आज की कथा विराम लेंगी। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखिए बहुत खूबसूरत समय हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ है। प्रेम के साथ प्रतिदिन हनुमान जी महाराज का स्मरण कीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 वीर हनुमान श्री वीर हनुमान, वीर हनुमान सीताराम के हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जहाँ केवल से गिरधर कांपे, रोग दोष लगे निकट हन जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा
रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुध लाए। लंका सकोट समुद्र से खाई, जात पवन जो सवार न लाए। लक्ष्मण मूर्तित पड़ा सकारे, आनिस जीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जबकारे, अहिरावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुल दल मारे, दाहिने भुजा सा अंत जन गारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोछाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, दसी वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी के रघुराई। आरती की जय हनुमान लला की, दोष दलन रघुनाथ कला की। कपूर गौरम गणापतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम प्रजारवंदे भवम भवानी सतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। दूर करो दुख दर्द सब, दया करो हनुमान। मन मंदिर में उज्जवल हो तेरा निर्मल ज्ञान। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चित लाग। तहाँ हरि वासा करे, ज्योति अनंत जगाए। जहाँ भक्त कीर्तन करे, बहे प्रेम दरियाए। तहाँ हरि श्रवण करे, सत्यलोक से आए। सब कुछ दिया आपने, भेंट करो क्या मेरे नाथ। नमस्कार की भेंट करो, मैं जोड़ूं दोनों हाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंत्रिणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं, यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान। जय कपीस सुग्रीव की जय हनुमान। जो जन जहाँ पे आए हैं, कथा सुने मन लाए। श्री राम बैकुंठ पिता हो हर्षाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी की मंगल कामना करते हुए हनुमान जी महाराज से आप सभी को जय सीताराम। कल का कल भी कथा आगे की चलेगी। आप सभी की मंगल कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, परिवार में आपके सभी का कल्याण हो, ऐसी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना। आज की कथा का समापन होता है यहाँ पे। आज के जन्म की कथा यहाँ परिपूर्ण होती है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।